Hello everyone, this is Preeti ma'am. Today we are going to start social studies. सोशल स्टडीज़ की बुक 3 सेक्शन में डिवाइड है. फर्स्ट हिस्ट्री, सेकंड ज्योग्राफी एंड थर्ड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ. और आज हम हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं. और हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा हिस्ट्री के बारे में, एंड इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पास्ट. एंड हम सोचते हैं कि हिस्ट्री जो है केवल किंग्स की बात करेगा, उन्होंने जो भी वॉर लड़े हैं इसकी बात करेगा, और इसमें बहुत सारी डेट्स होगी. बट हिस्ट्री केवल किंग्स, ग्रेट मैन, वॉर और डेट्स की स्टडी नहीं है. ये एक कॉमन मैन की लाइफ और एक्टिविटीज़ की भी स्टडी है. ओके, एंड हु वी आर, व्हाट इज़ आवर पास्ट एंड व्हाट वी डिड इन आवर पास्ट. हमने पास्ट में क्या किया जिससे आज जो हम प्रेजेंट सिनेरियो देख रहे हैं वो पॉसिबल हुआ है. आई होप यू विल एन्जॉय द स्टडी ऑफ हिस्ट्री. चैप्टर 1, व्हेन, वेयर एंड हाउ. आपको सबसे पहले यहाँ हिस्ट्री की डेफिनेशन दी हुई है कि हिस्ट्री इज़ ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स. पास्ट में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, बीते हुए समय में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसका रिकॉर्ड है. और वो रिकॉर्ड एकदम सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ है कि जो इवेंट पहले हुआ है और उसके बाद जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो इसको फॉलो कर रहे हैं. सो हिस्ट्री इज़ ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स. अब जो रिकॉर्ड हुआ है हिस्ट्री, वो रिकॉर्ड किया जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा. हिस्टोरियंस उनके पास जितने भी उनके पास डेटा होता है या जो भी उनके पास क्लूज़ एंड एविडेंस होते हैं उसके बेसिस पर वो हिस्ट्री उसके बेसिस पे वो जो पास्ट इवेंट्स है उसको स्टडी करते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं. उसके बाद उससे हिस्ट्री लिखी जाती है. तो जो भी हिस्ट्री लिखी गई है वो बेस्ड होती है हिस्टोरिकल सोर्सेस पे. अभी हम बात करेंगे कि ये सोर्सेस कौन कौन से हैं जो कि हिस्टोरियन द्वारा देखे जाते हैं, ऑब्ज़र्व किया जाता है, उन्हें समझा जाता है और एनालाइज किया जाता है. हेरोडोटस. हेरोडोटस पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने पास्ट इवेंट्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था. ही वॉज ए ग्रीक हिस्टोरियन एंड जोग्राफर, और इस वजह से इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है. अभी हमने पढ़ा कि हिस्ट्री जो है एक रिकॉर्ड है पास्ट इवेंट्स का, वो भी सिस्टमेटिक तरीके से. तो ये वो पर्सन थे, हेरोडोटस वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया अच्छे तरीके से. तो इस वजह से इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है. प्लीज़ रिमेंबर दिस. Now historians divided history into 3 time periods. हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया है ताकि हम आसानी से हिस्ट्री की स्टडी कर सकें. और ये 3 पीरियड है: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. एंड देन हिस्ट्री को भी आगे डिवाइड किया है 3 पार्ट में. फर्स्ट इज एंशियंट हिस्ट्री, second is medieval history and third is modern history. And in class 6 you will read ancient history. आप ancient history पढ़ेंगे class 6th में. So at the beginning man was nomadic. Nomadic means घुमक्कर. वो सेटल लाइफ नहीं जीता था, इधर से उधर घूमता रहता था और फूड गैदर करता रहता था, फूड इकट्ठा करता रहता था और हंटिंग करता रहता था. ही डिडेंट नो हाउ टू रीड एंड राइट. वो जानता ही नहीं था कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है. तो ह्यूमन की लाइफ का वो पीरियड जिसमें हमारे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, वो पीरियड क्या कहलाता है? वो पीरियड कहलाता है प्री हिस्ट्री. ओके, सो द पीरियड इन विच वी हैव नो रिटर्न रिकॉर्ड इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री. एंड ना सेकेंड इज प्रोटो हिस्ट्री. अब इस पीरियड में वी फाइंड सम रिटर्न रिकॉर्ड्स. हमें कुछ रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले हैं लेकिन हम उसे अभी तक डिसाइफर ही नहीं कर पाए हैं, हम उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए हैं. तो वो पीरियड जहाँ पे हमें रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल है, कुछ रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल है लेकिन हम उसे अभी तक अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए हैं, और वो हिस्ट्री कहलाती है आपकी प्रोटो हिस्ट्री. एंड द लास्ट हिस्ट्री. हिस्ट्री वो पीरियड है जहाँ पे हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं और उसे हम अंडरस्टैंड भी कर पाए हैं. वो वाला जो पीरियड है वो हिस्ट्री कहलाता है. और उससे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है: एंशियंट हिस्ट्री, medieval history and modern history. Now question is, historians
कंफ्यूज थे इन पास्ट इवेंट्स को अरेंज कैसे किया जाए, क्योंकि जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो मिलियंस ईयर पुरानी है। फिर डेट्स को कैसे लिखा जाए, कैसे एक्सप्लेन किया जाए, जो भी डेट्स वगैरह होंगे वो कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। आज जो ईयर चल रहा है 2020 चल रहा है, तो हमने ये डिसाइड कैसे किया कि ये ईयर 2020 है। हमने हिस्टोरियंस ने कैसे डिसाइड किया कि आज जो ये वाला जो ईयर होगा ये 2020 होगा, पिछला जो ईयर था वो 2019 था, आने वाला जो ईयर है 2021 है। सो हिस्टोरियंस ने क्या किया, हिस्टोरियंस ने जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह है जो कि क्रिश्चियनिटी के फाउंडर है, उनके बर्थ को कट ऑफ पीरियड माना। मतलब उनका जो जिस समय उनका जब बर्थ हुआ था उसको उन्होंने 0 माना और डेट्स को 2 टर्म में एक्सप्लेन किया, फर्स्ट BC एंड सेकंड AD। तो इन्होंने क्या किया, BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, जिसका मतलब है जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का जो पीरियड है उसको उन्होंने नाम दिया BC, और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का जो पीरियड है उसको नाम दिया उन्होंने AD, एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। तो आप यहाँ एक पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं कि जस्ट सपोज इस टाइम में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था और इसे हम 0 मानते हैं, तो इसके जन्म से पहले जो भी पीरियड था उसे हम मानते हैं बिफोर क्राइस्ट, मीन्स ईसा मसीह के जन्म से पहले, और इसके बाद वाला जो पीरियड है उसे हम कहते हैं एनो डोमिनी, मीन्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मीन्स क्राइस्ट। अब यहाँ पे जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं BC एंड CE, ये थोड़ा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है, किसी पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड हो जाता है। तो अभी क्या होता है, नाउ हिस्टोरियंस किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बेस ना मानते हुए सेकुलर रहते हैं, किसी भी रिलीजियस चीज़ का इन्फ्लुएंस नहीं लेते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे BCE का यूज़ करना स्टार्ट किया, BCE वो यूज़ करने लगे BC की जगह पर, ओके, और CE वो यूज़ करने लगे AD की जगह पर। तो इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। BCE का यूज़ वो करते हैं, BCE का वो यूज़ करते हैं BC की जगह पर, और CE का यूज़ करते हैं वो AD की जगह पर। BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा एंड CE मीन्स कॉमन एरा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, BC की जगह वो यूज़ करते हैं BCE, और AD की जगह वो यूज़ करते हैं CE। तो एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का जो समय है उसे हम लिखते थे BC, और इसकी जगह आजकल हम यूज़ करते हैं BCE, बिफोर कॉमन एरा, और जीसस के बर्थ के बाद का जो पीरियड है उसे हम कहते थे AD, और आजकल हम उसे लिखते हैं CE। सो इफ़ आई आस्क यू कि कल आपकी लाइफ में क्या हुआ था, या आपके शहर में क्या हुआ था, या आपकी कंट्री में क्या हुआ था, तो आप आसानी से आंसर दे देंगे, बिकॉज़ आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप टेलीविज़न देखते हैं, इससे आपको जो भी डेटा मिलता है वो आप मुझे बता दोगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 साल पहले क्या हुआ था आपकी लाइफ में, या आपके शहर में क्या हुआ, आपके कंट्री में क्या हुआ, आपके पड़ोस में क्या हुआ, तो आप ये भी आसानी से बता दोगे 1 साल पहले क्या हुआ, क्योंकि ये आपको याद है, ओके। या फिर आप पुरानी फ़ोटोज़ देख लोगे, या फिर आप पुरानी न्यूज़पेपर देख लोगे, या कुछ भी आप सोर्स यूज़ कर लोगे और आप मुझे बता दोगे कि 1 साल पहले क्या हुआ था। लेकिन अगर आपको 100 ईयर्स पहले की बात बतानी है तो वो आप कैसे बताओगे, तो भी आप कुछ ना कुछ पॉसिबल सोर्स ले लोगे और मुझे बता दोगे कि मैम आज से 100 ईयर्स पहले ये हुआ था हमारे शहर में। बट जो हिस्टोरियंस है आज से हज़ारों साल पुरानी बात, लाखों साल पुरानी बात कैसे कर लेते हैं, उन्हें ये सारे डेटा मिले कहाँ से, उन्होंने ये सारे जो भी वो हिस्ट्री में आज हम जो भी आगे पढ़ेंगे वो उन्होंने लिखा कैसे। सो हिस्टोरियंस क्या करते हैं, उन्हें जो भी डेटा मिलता है, उन्हें जो भी क्लूज़ मिलते हैं, उन्हें जो भी एविडेंस मिलते हैं, उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, पास्ट इवेंट्स की स्टडी करते हैं और उन्हें एनालाइज करते हैं, और उसी से ही क्या करते हैं वो हिस्ट्री लिखते हैं।
और यहाँ पर हमारी एक चीज़ और समझ में आती है कि ये जो क्लूज़ है और ये जो एविडेंस है जिसके बेसिस पर हिस्टोरियंस हिस्ट्री लिखते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सोर्स ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। और ये सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इन्हीं के बेसिस पर हिस्टोरियंस हिस्ट्री लिखते हैं। एंड इन ये जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, इन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड सेकंड इज लिटरेरी सोर्सेज। हम एक एक करके अब इसकी स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर बेसिकली मटेरियल एविडेंस। मटेरियल एविडेंस मीन्स क्या? इसमें इंक्लूड है कॉइन्स। कॉइन्स तो आप जानते ही होंगे, कॉइन्स क्या होते हैं? कॉइन्स। अब इन कॉइन्स को देखकर जो हिस्टोरियंस है इसकी स्टडी करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कॉइन्स में आज जो सपोज हमारा आज का जो कॉइन है उसमें क्या होता है? इसमें हमारे कंट्री का नाम लिखा हुआ होता है, कितने रुपए का कॉइन है वो लिखा हुआ रहता है, उसमें ईयर भी लिखा हुआ होता है कि कौन से ईयर का है, और अ, और हमारा नेशनल एम्बलम भी उसमें लिखा हुआ है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी उसमें लगा हुआ है। तो ये हम अगर आज से 100 साल बाद अगर हम स्टडी करते हैं हमारे कॉइन्स की, तो हम पता कर सकते हैं कॉइन से कि 100 साल पहले कैसा कॉइन था, या उस समय कौन से देश में ऐसे कॉइन चलते थे, या उसका राष्ट्रीय चिन्ह क्या था, कितने रुपए का ये पैसा है, ये और ये जो सिक्का है वो कौन से मेटल का बना हुआ है। तो हिस्टोरियंस भी उन्हें जो भी कॉइन्स अवेलेबल हुए उनसे उन्होंने स्टडी करी कि ये अच्छा, ये इतने साल पुराना वाला कॉइन है और ये इस मेटल का बना हुआ है, तो अगर ये गोल्ड का बना हुआ है तो वो जो राजा था बहुत अमीर था, और अगर ये लोहे का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, तो जो जो भी राजा था या उसकी जो किंगडम थी वो गरीब थी, पुअर थी। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, उनको जो भी क्लूज और एविडेंस मिलते हैं उसके बेसिस पर वो हिस्ट्री लिखते हैं ना। सेकंड इज मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स आर बिल्डिंग्स, जो भी आपको बिल्डिंग्स अवेलेबल है जैसे कि टेम्पल्स है, पैलेसेस है, महल है, फोर्ट्स है, इनसे वो हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं। नाउ थर्ड इज इंस्क्रिप्शंस। अब व्हाट इज इंस्क्रिप्शंस? इंस्क्रिप्शंस इंस्क्रिप्शंस इज ए राइटिंग। इंस्क्रिप्शन राइटिंग होती है हार्ड सरफेस पे। कोई भी सरफेस ले लो, स्टोन ले लो, कोई भी मेटल ले लो। अब जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हमें बहुत सारी कॉपर प्लेट्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि उसमें जो पहले के जो पीपल थे उन्होंने उसमें लिखा हुआ है, राइटिंग की हुई है, तो इन्हें इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। फोर्थ इज आर्टिफैक्ट। नाउ व्हाट आर आर्टिफैक्ट्स? आर्टिफैक्ट्स आर ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट। ह्यूमन ने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है उसे आर्टिफैक्ट्स कहा जाता है। जैसे कि वेपन्स, टॉयज़, ज्वेलरी, टूल्स, ये सारे आर्टिफैक्ट्स हैं क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ह्यूमन ने बनाई हैं ना। नेक्स्ट इज़ फॉसिल्स। ना व्हाट आर फॉसिल्स? तो आज से हज़ारों साल पहले या लाखों साल पहले किस तरीके के एनिमल्स होते थे, प्लांट्स होते थे, उनके बारे में जानने के लिए हमें फॉसिल्स की स्टडी करना ज़रूरी है। तो फॉसिल्स में क्या होता है, जब सपोज कोई एनिमल है या कोई प्लांट है, वो किसी के नीचे दब गया या रॉक के नीचे दब गया या स्टोन के नीचे दब गया, तो उसका जो इम्प्रिंट है वो छप जाता है, जैसे यहाँ छपा हुआ है। और आप देख सकते हैं ये जो है, ये जो दिख रहा है, ये एक फिश का मुझे फॉसिल लग रहा है कि, और यहाँ हिस्टोरियंस स्टडी करते हैं कि इस तरीके का कोई एनिमल्स आज से लाखों साल पहले या आज से हज़ारों साल पहले एग्जिस्ट करता होगा। और हमें डायनासोर के बारे में कैसे पता चला कि अर्थ में बहुत साल पहले डायनासोर नाम का भी एक एनिमल रहता था? वो सब हमें एनिमल्स के थ्रू ही वो सब हमें फॉसिल्स के थ्रू ही पता चला है। ये जो सारे हैं ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है जिसके बेसिस पर हिस्टोरियंस स्टडी करते हैं। इन सब ये जो भी सोर्सेज हैं इन सब की स्टडी करते हैं और हिस्ट्री को राइट करते हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज 5 तरीके के हैं। पहला कॉइन्स, सेकंड मॉन्यूमेंट्स, थर्ड इंस्क्रिप्शन, फोर्थ आर्टिफैक्ट्स एंड फिफ्थ इज फॉसिल्स। आप सबको ये याद रखने हैं, मॉन्यूमेंट्स में क्या आता है, इंस्क्रिप्शंस में क्या आता है, आर्टिफैक्ट्स में क्या आता है और फॉसिल्स में क्या आता है। नाउ हम दूसरा सोर्स देख रहे हैं, लिटरेरी सोर्सेस। ओके, तो लिटरेरी सोर्सेस आर द रिटन टेक्स्ट
जो भी लिखी हुई चीज़ें हैं वो लिटरेरी सोर्सेज हैं। और जो भी लिटरेरी सोर्सेज हमें एंशियंट पीरियड में अवेलेबल है वो सारे सोर्सेज मैन्युस्क्रिप्ट है। मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स हैंड रिटन टेक्स्ट, हैंड से लिखे हुए हैं। और हमने लिटरेरी सोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो रिलीजियस, जो कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है, और सेकंड इज नॉन रिलीजियस, जो कि किसी भी रिलीजन से बिलोंग नहीं करता है, वो सेकुलर है। सो व्हाट आर रिलीजियस लिटरेरी सोर्स? तो वो लिटरेचर जो किसी रिलीजन पे बेस्ड है उसे रिलीजियस लिटरेचर कहा जाता है। जैसे कि वेदास, जो कि हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है, पिटकास जो कि बौद्ध धर्म से बिलोंग करता है, एंड द अंग्स जो कि जैन रिलीजन से बिलोंग करता है। तो ये सारे रिटर्न टेक्स्ट है जिनसे हमें पास्ट के बारे में जानकारी मिलती है ना। सेकंड इज नॉन रिलीजियस लिटरेचर, जिसमें वो किसी भी रिलीजन से कनेक्ट नहीं होता है, और वो कहलाता है सेक्युलर लिटरेचर या नॉन रिलीजियस लिटरेचर। जैसे कि कौटिल्याज अर्थशास्त्र, ये इनकी जो बुक थी अर्थशास्त्र, ये मौर्य डायनेस्टी की जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में बताती है। एंड कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, इट इज़ अ ड्रामा। सो लिटरेरी सोर्सेज वो चीज़ें हैं जो कि रिटन है, और ज़्यादातर जो रिटन टेक्स्ट हुआ करते थे एंशियंट पीरियड में वो मैन्युस्क्रिप्ट होते थे, क्योंकि मशीनरी वगैरह तो उस समय डेवलप हुई नहीं थी। टाइपराइटर या कंप्यूटर या मोबाइल नाम की कोई चीज़ होती नहीं थी, और पेपर भी इन्वेंट नहीं किया हुआ था। तो वो लिखते थे ट्रीज़ के जो भी बार्क है उस पर लिखते थे, लीव्स पर लिखते थे, कपड़ों पर लिखते थे, मेटल पर लिखते थे। आज के इस सेशन में हमने चैप्टर 1 व्हेन वेयर एंड हाउ इसका एक ओवरव्यू लिया, जिससे आपको चैप्टर अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। हमने हिस्ट्री की डेफिनेशन सीखी। हमने ये देखा कि हिस्ट्री को 3 टाइम पीरियड में डिवाइड किया जाता है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। उसके बाद हमने डेट्स के बारे में समझा कि हिस्ट्री में डेट्स को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। इसके लिए हम 2 टर्म यूज़ करते हैं, एक बीसी और एडी। और आज के पीरियड में बीसी की जगह यूज़ किया जाता है बीसीई, और एडी की जगह यूज़ किया जाता है सीई। फिर हमने देखा कि हिस्टोरियंस ने जो भी हिस्ट्री लिखी हुई है वो किस बेसिस पे लिखी हुई है, तो वो सारी लिखे हुए हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री भी 2 तरीके से हमने डिवाइड किया, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और एक लिटरेरी सोर्सेज। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में कॉइन्स आते हैं, मॉन्यूमेंट्स है, इंस्क्रिप्शंस है, आर्टिफैक्ट्स है एंड फॉसिल्स हैं। उसके बाद जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उसमें हमने लिटरेरी सोर्सेज को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट इज़ रिलीजियस एंड सेकेंड इज़ नॉन रिलीजियस। होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और कल हम चैप्टर रीड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।